ये जो बुक है ज्ञान गंगा, जिसका लेखक जो है तो रामपाल है। और इस बुक में लिखा गया है कि रामपाल ने जो अपने प्रवचन दिए हैं उन सारे प्रवचनों का संग्रह है। इसका मतलब इसमें लिखी गई भाषा जो है तो वो रामपाल की है। कोई भी जब भी बुक छपती है तो उसमें एक लेखक का नाम बहुत जरूरी होता है। दूसरा जो होता है मुद्रक या प्रकाशक का नाम लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ इस बुक में जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं, उसके लिए वो मुद्रक और प्रकाशक ज़िम्मेदार होता है जिसने उसको छापा है। तो जब किसी को किसी बुक से अगर आपत्ति भी होती है, तो वो प्रकाशक के खिलाफ केस करता है। तो इस बुक में जो प्रकाशक है, वो सतलोक आश्रम बरवाला का एड्रेस दिया हुआ है। और वो सतलोक आश्रम वही सतलोक आश्रम बरवाला है जिसमें 2014 में 5 औरतों और 1 बच्चों को कमरे में बंद करके पीट-पीट कर मार डाला गया था और उसका केस भी चला था। तो वो बरवाला आश्रम जो है तो अभी भी सरकार के अधीन है। अब जो सरकार के अधीन है वहाँ पर कोई बुक कैसे छप सकती है? जब वहाँ बुक नहीं छप सकती है तो यहाँ जो एड्रेस दिया गया है मतलब वो एड्रेस गलत दिया गया है। तो अगर आपको इस बुक में लिखी हुई सामग्री पर कभी आपत्ति भी होती है, जो कि होनी ही चाहिए, क्योंकि इस पूरे बुक में नंगा नाच किया गया है हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ। पूरा अनर्गल अश्लील बातें असभ्य बातें जो है तो इस लेखक रामपाल ने पूरा भर रखा है, पूरा नंगा नाच कर रखा है। बुक पढ़ने के बाद आपको कहीं भी लगेगा नहीं कि ये किसी सभ्य पुरुष या किसी संत की वाणी है। इसको लगेगा किसी नंगे आदमी ने, किसी नीच अधम आदमी ने इसको लिख रखा है पढ़ने के बाद। ये इस लेखक की इस सारी बुकों में सबसे अच्छी बुक है। तो जब ये सबसे अच्छी बुक में इस तरह की भाषा यूज किया गया है तो दूसरे बुक का तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बुक हमने पढ़ रखा है, उसके बारे में बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ इस बुक में इसने क्या क्या भर रखा है, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ कैसे लिख रखा है, वो समझते हैं। इंडेक्स में देखिए विषय सूची में हमने हाईलाइट किया है कहाँ कहाँ पर बहुत अभद्रता की गई है, बहुत गंदा लिखा गया है। तो ये पीडीएफ जो इसका बुक नंबर 31 है, ठीक है ना। पीडीएफ में अलग नंबर आएगा, यहाँ 31 है, उसके बाद 33, 35, उसके बाद 44, 55, 61, ये सारे पेज नंबर पे पूरा नंगा नाच किया है इस लेखक ने। पर उसके पहले जो पेज नंबर 14 है उस पे भी हम पहले डालेंगे कि जहाँ पर एक छोटा सा बढ़िया चुटकुला सा है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए 14 नंबर पेज में क्या लिखा गया है कि जो कबीर है जब वो छोटा बच्चा था, 25 दिन तक का था, तो उसने कोई आहार नहीं लिया था। ये सब कौन, इसका लेखक रामपाल है। और फिर उसके बाद जब उसने आहार मांगा तो वो बोला कि हमको कुमारी गाय का दूध चाहिए, और उसको कुमारी गाय का दूध दिया गया पीने के लिए। तो आप देखिए इसमें क्या भाषा है कि अगर पहली बात कि वो 25 दिन तक खाना नहीं खाया था, तो रामपाल उसको, जो कबीर है, उसको बोलता है कि ये ईश्वर है। तो ईश्वर है तो 25 दिन तक खाना नहीं खाया तो मर जाता क्या अगर और खाना नहीं खाता तो, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा सवाल उठता है कि भाई उस बालक को कुमारी गाय का ही दूध क्यों चाहिए था? भाई जो गाय ऑलरेडी बच्चा दी हुई हो उसका दूध पी लेता अगर भूख लगी ही तो, कुमारी गाय का ही दूध क्यों चाहिए था? तो ये दोनों बातें हैं कि जो इस बुक में लिखी गई है। तो इस तरह की तो ये बुक है। उसके बाद देखिए कि जो, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि इसमें पूरा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कितना असभ्य भाषाएं यूज की गई हैं। अब देखिए जो यहाँ पर बुक नंबर पेज नंबर 32 है और पीडीएफ का पेज नंबर 54 है। तो यहाँ पर इसने क्या लिखा है इस लेखक रामपाल ने कि प्रकृति 3 रूप हुई। प्रकृति ने अपना 3 रूप किया। भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर को पार्वती पत्नी रूप में दी। तीनों ने भोग विलास किया। अब ये
किसकी ये इस तरह की भाषा कौन यूज करेगा? एक नंगा आदमी के अलावा कौन यूज करेगा? भाई एक जो बाप है अपनी बेटी की शादी करता है तो उसमें पता होता है किस लिए शादी कर रहे हैं, तो उसका मतलब थोड़ी कि उसको लिख दिया जाए, ठीक है ना। तो ये एक इसकी भाषा है। तीनों ने भोग विलास किया, सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए, ठीक है ना। ये इस रामपाल की भाषा है। के बाद जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा, यहां देखिए वेद पढ़ने लगे लिख सकता था, पर वेद पढ़ने लगा एकदम से, जैसे कि किसी आदमी बहुत अपने से छोटे वाले को के बारे में बोलता है, उस तरीके की भाषा यूज किया है इस नीच अधम रामपाल ने। फिर आगे लिखता है ब्रह्मा माता के पास आया, यहां पर आए लिख सकता था, आया लिखा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा दिखा रहा है ताकि आपको बुक पढ़ने के बाद अपने इष्ट देवों के प्रति सम्मान ही कम हो जाए। इतना अधम और नीच है, तभी तो आज जेल भोग रहा है। फिर अगला जो पेज नंबर 33 है बुक का और पीडीएफ का पेज नंबर 55 है। तब दुर्गा ने ब्रह्मा से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, ठीक है ना। यहां भी बोला पिता है, मतलब यहां भी एक खड़ी खड़ी भाषा यूज कर रहा है, ये सब ईश्वर के लिए भाषा यूज कर रहा है ये नीच। अब यहाँ पर ये पहले बता दो, कहीं पर अलख निरंजन लिखेगा, कहीं पर ज्योति निरंजन लिखेगा, कहीं पर काल लिखेगा, सब एक ही के बारे में बोल रहा है, ब्रह्म के बारे में बोल रहा होता है। और ये बोलता है अधम नीच कि ब्रह्म हो, ये सब नाम हो गए, अब ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ब्रह्म के बच्चे हो गए। ये इस तरह की बातें, अनर्गल बातें अपना जो है बताता है, अपने जो समर्थक है उनको बढ़िया ऐसी बातें कर करके बढ़िया पागल बनाए रहता है, वो भी मदमस्त रहते हैं। फिर देखिए पेज नंबर 34, बुक का पेज नंबर 34 और पीडीएफ का पेज नंबर 56। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी गवाही भरूंगी। अब ये किस संदर्भ में बोल रहा है? बोल रहा है कि ब्रह्मा ढूंढने गए थे जो है तो काल निरंजन, ज्योति निरंजन या काल को, अलख निरंजन, ठीक है ना। इन मतलब सब एक ही नाम बोल रहा, कहीं कुछ लिख रहा कहीं कुछ लिख रहा है। इसको ढूंढने गए थे तो नहीं जब पाया तो गायत्री जी जब वापस बुलाने गई तो आप बोली कि वो मतलब गायत्री बोला कि आप अगर जो है तो मेरे साथ सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी गवाही दे दूंगी कि हाँ, बोल दूंगी कि आपने जो है तो काल जो ब्रह्म को देखा है, आप उससे मिल लिए हो, मतलब अपने पिता से मिल लिए हो इस बुक के हिसाब से, ठीक है ना। तो मतलब सेक्स करने के लिए कौन बोल रहा? गायत्री बोल रही। किससे बोल रही? ब्रह्मा से। इस तरीके से ये बात नीच अधम जो है रामपाल यहां लिखा हुआ है। फिर आगे क्या है? गायत्री से रात क्रिया संभोग किया, उसके बाद ब्रह्मा ने गायत्री से संभोग किया, ये लिखा है इस अधम नीच ने। यदि ब्रह्मा, फिर आगे है, यदि ब्रह्मा मेरे से रात किया संभोग करे तो गवाही दे सकती हूं। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया कि कोई चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पूर्वावित से भी संभोग किया, मतलब कि गायत्री ने एक और पैदा कर दिया था स्त्री, तो वो बोली कि हमसे भी अगर करेंगे सेक्स संभोग तो हम भी गवाही देंगे, तो दो गवाही हो जाएंगे, जो कि दुर्गा के पास गवाही देंगे कि हाँ ब्रह्मा ने काल निरंजन को देख लिया, अलख निरंजन को देख लिया, ब्रह्म को देख लिया, काल को देख लिया, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ये सब मनगढ़ंत है, कोड़ा कॉमिक्स है ये तीनों मिल। हाँ, अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो है पेज नंबर 34 जो है पीडीएफ का पेज नंबर 56 है। विष्णु जी ने जलंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रात्रि किया। उसमें ब्रैकेट में देखो इस अधम नीच नंगे आदमी ने यहां सेक्स भी लिखा हुआ है, करके उसका पतिव्रता भंग किया। भगवान शिव ने भी विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने पर उसके साथ संभोग सेक्स करने के उद्देश्य से उसका हाथ पकड़ा। अब यहां पर देखो इस अधम नीच रामपाल नंगे आदमी ने आपके ब्रह्मा के बारे में बोल दिया, आपके गायत्री के बारे में बोल दिया,
विष्णु के बारे में बोल दिया, भगवान शंकर के बारे में बोल दिया, सबके बारे में इस नीच ने किस तरीके की भाषा यूज किया है। और अगर आप लोगों को इस बुक से अभी भी सहानुभूति बची हुई है, ऐसे हरामखोरों को जो भी इन बुकों के साथ पकड़ा जाए उसको डायरेक्ट जेल में डालो। फिर देखते हैं, आप 153 के तहत केस दर्ज करो, क्योंकि इन सब किताबों में प्रकाशक का नाम जगह गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये चोरी छिपे ही बिक रही हैं। ये जरा सा भी कोर्ट में केस नहीं टिकेगा इनका। उसी कारण से शिव का शुक्र वीर श्रृंखलित हो गया। ये देखो नीच ने कैसे शब्द यूज करता है। श्री विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। ठीक है, फिर देखिए, अब गायत्री को श्राप दिया। किसने श्राप दिया? दुर्गा ने, क्योंकि उन्होंने झूठी गवाही दिया था ना। इस बुक के हिसाब से तेरे कई सांडपति होंगे, ये मतलब श्राप मिल गया। तू मत लोग, इस हरामखोर को भाषा भी नहीं आती है, मित्र लोग लिखना है तो मत लोग लिखा है। तू मत लोग में गाय बनेगी। ठीक है ना, ये श्राप मिल गया। कई सांडपति होंगे। अरे बाबा, ये किस नीच आदमी का लेखक है इस बुक का। मतलब हद है। मतलब कोई थोड़ा सा भी सभ्य रहेगा तो ऐसी भाषाएं यूज नहीं करेगा। फिर अब ज्योति निरंजन, अलख निरंजन, काल ब्रह्म ने श्राप देता हूं कि दोपहर में तेरे 5 पति होंगे। किसको? दुर्गा को श्राप दे दिया अलख निरंजन ने। क्यों श्राप दे दिया? क्योंकि दुर्गा ने सबको श्राप दिया था जो झूठी गवाही दिए थे। ठीक है, 5 पति होंगे। स्प्रे पेंट हो जाता है। ये देखो, ये भाषा लेखक की, वाह। और इसके प्रशंसक, इसके सपोर्टर, इसके भक्त यही पढ़ पढ़ के मगन रहते। वाह 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 वाह। अब यहां पर निरंजन को, मतलब वही काल को, ज्योति रंजन बोलो, अलख निरंजन बोलो, ब्रह्म को 1 लाख मानव जीवनधारी जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। क्यों खाने पड़ते हैं भाई? वो पगलवा कबीर ने शराब दे रखा है। अरे साला, क्या बुक में लिख रखे हो यार। वह कबीर, उसका शरीर बिना नाड़ी का है, बिना नाड़ी का है, पंचभूत से नहीं बना है। फिर भी उधर भूख लगी थी बच्चे को, 25 दिन खाना नहीं खाया था, फिर कुमारी गाय का दूध मांगा था। हद है, हद है। क्या कॉमिक्स लिख रखा है। शरीर भी पंचभूत से नहीं बना है, नाड़ी भी नहीं है, फिर भी भूख लग रही है, फिर भी कुमारी गाय का दूध पिएगा। काल ब्रह्म को शापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है। कौन श्राप दिया भाई? वो कबीर श्राप दिया। अरे भाई, अगर कोई क्रिमिनल किसी को क्रिमिनल क्राइम करवाता है, अब वहां पर ओसामा बिन लादेन अगर क्राइम करवाता था, लोगों को मरवाता था, तो जितना लोग मारने वाले दोषी नहीं थे, उससे तो वो ओसामा बिन लादेन दोषी है। यहाँ तो अगर ये बुक को थोड़ा सा भी सही माने, जो कि है नहीं, तो कबीर दोषी हो गया। अब देखो इसका पेज नंबर 44, पीडीएफ पेज नंबर 66। परंतु परम ब्रह्म में दुर्व्यवहार नहीं किया, ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंदी बनाई। ये देखो क्या भाषा है, तो किस सज्जन पुरुष की भाषा है। वाह। यहां पर पेज नंबर 63 और पीडीएफ में पेज नंबर 85, ज्योति निरंजन, अब वहां पर ज्योति निरंजन को धर्मराय भी बोल दिया, ने प्रकृत देवी, वो ब्रैकेट में दुर्गा भी लिख दिया, के साथ भोग विलास किया। वाह रे वाह रे, किस तरह के नीच आदमी है रामपाल। तो तभी जेल में भोग रहा है, ऐसे थोड़ी भोग रहा है। सब कर्मों की सजा मिली है तेरे को। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित, पेज नंबर 66, बुक का पेज नंबर 66, पीडीएफ का पेज नंबर 88। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति रंजन ने दुर्गा ब्रैकेट में प्रकृति से बलात्कार करने की चेष्टा की। ये सब ज्ञान गंगा बुक की बातें हैं भाई साहब। तो अब आप देख सकते हैं कि इस नीच आदमी ने
अधम आदमी ने, नंगे आदमी ने किस तरह की भाषा जो है हमारे इष्ट देवों के प्रति, हमारे भगवानों के प्रति इसने यहाँ पर यूज किया है। और इसके जो भक्तगण हैं इसको संत बोलते हैं। किस एंगल से संत लगता है? नंगा आदमी है, इससे नंगा आदमी भी थोड़ा इससे सब होता है। और ये उस किताब की हम बात कर रहे हैं जो कि इनकी किताबों में सबसे अच्छी किताब है। तो बाकी किताबों में इसने तो ब्रा पंटी ये सब भर रखा होगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। हालांकि हमने वो भी पढ़ा है, ठीक है ना, उसमें तो टट्टी कर रखा है पूरे किताबों में भगवानों के लिए, उसके बारे में कभी हम जिक्र करेंगे। पर बाकी आप ये, बाकी इसका ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो हमने हाईलाइट किया वो आप चाहें तो अपने खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको जानिए और समझिए, ठीक है ना। और इस बुक जो है तो जिस जहाँ पता लिखा गया है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अधीन है, वहाँ छप नहीं सकती। मतलब ये बुक चोरी छिपे छप रही हैं। इन बुक के साथ जो भी पकड़ा जाता है वो दोषी होगा, क्योंकि आप किसी प्रकाशक के खिलाफ केस नहीं कर सकते, भले ही भी इतना अनर्गल बातें भगवान के लिए लिखी गई हैं। अगर आप बुक प्रकाशक के खिलाफ केस करेंगे तो आपका केस जो है तो खारिज हो जाएगा, और बाद में ये वीडियो बनाते फिरेंगे कि देखिए केस किया कुछ नहीं हुआ। आपको केस जो इस बुक के साथ पकड़ा जाएगा आपको उसके लिए ही केस करना पड़ेगा, तभी जो है तो मतलब कोर्ट की तरफ से आप मजबूत रहेंगे और आप फैसला आपके हक में जाएगा।